मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक और अपनी साबिक जजमेंट्स के मुताबिक ये रिव्यू पिटिशन डिसमिस कर दी है और हमें नोटिस तक भी करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस दर्जे की फ्रिवलेस वो पिटिशन थी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने करेक्टली ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर ये ऐसा केस ना होता जिसमें जज्बात इन्वॉल्व हैं तो वो इन गवाहों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाते, चूँकि उन्होंने ऑन ओथ झूठी स्टेटमेंट्स। इस केस में आसिया मसीह को अगर छोड़ा गया तो शक का फ़ायदा दे के छोड़ा गया, गवाहान के झूठे होने पे या मुद्दई के झूठे होने पे या प्रोसिक्यूशन स्टोरी झूठी होने पे नहीं छोड़ा गया, उनको उसके शक का फ़ायदा दिया गया। और ये हमारी क्रिमिनल जो स्कीम है, क्रिमिनल लॉ जो है, उसमें एक गुंजाइश है कि जनाब अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट मिलता है उसको बेनिफिट दे दिया जाता है। तो शक का फ़ायदा देकर उसको बरी किया गया, ना कि गवाहान के झूठ बोलने पे या गवाहान के गलत साबित होने पे, ना मुद्दई की कहानी गलत साबित होने पे। तो शक का फ़ायदा दे के छोड़ा गया अदालत ने उसको। मुख्तसर उन्होंने यही कहा कि जी आपकी रिव्यू पिटिशन खारिज की जाती है। ये सुन के हम बाहर आ गए। इस पर जो हमारी ज़िम्मेदारी थी हमने तो भरपूर तरीके से अपनी ईमानदारी से निभाई है। जो हमारा काम था हमने किया है, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है। जो कानून की किताबें हमारे पास हैं उनमें तो ख़त्म हो गई, सारी रेमेडीज़ हमने एग्जॉस्ट कर ली हैं, अब फर्दर कोई नहीं रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि रूटीन में कानून के मुताबिक सब कुछ हुआ है, कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया गया कि आसिया के लिए कोई एक्स्ट्रा काम किया गया है। उसकी अपील 2014 का उसका हाई कोर्ट से खारिज हुई थी और आपके सामने 5 साल बाद बारी आई, जबकि आम कत्ल की अपीलों की बारी इससे 3 साल पहले आ चुकी थी। इसका बल्कि बाद में हुआ, कोई स्पेशल सलूक नहीं हुआ।